आज राजस्थान समेत पूरे देश भर में दिवाली की धूम है। मंदिर से लेकर घर तक, बाजार से लेकर मोनोट्स तक हर जगह रोशनी जगमग है। लोग एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिवाली के शुभ त्योहार पर मां लक्ष्मी की पूजा की जा रही है। तो आज देश भर में दिवाली का धूम देखने को मिल रहा है। दिवाली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज पूरा देश दियों की रोशनी से जगमग हो उठा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील किया था, लोकल के लिए वोकल, यानी कि अपने जो देसी है, स्वदेशी सामान है, उनका उपयोग करें। इसको लेकर देश भर में तमाम लोग दियों की खरीदारी करते हुए भी नजर आए और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से पूरा देश जश्न में सराबोर है। जैसा कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से देश दिवाली का त्योहार नहीं मना सका था, इसके चलते इस बार जो खुशियां हैं वो डबल है, जो एक्साइटमेंट लेवल है वो भी डबल है, जिसका जोश इस बार के दिवाली में खासा देखने को मिल रहा है। और इस वक्त तमाम अलग अलग जगह से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपुर से अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं योगेश त्यागी कोटा से, जबकि अशोक शर्मा श्री गंगानगर से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पिंक सिटी की बात, अरबाज, जयपुर में किस तरीके का उत्साह है लोगों में दिवाली को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए करीब करीब 2 साल हो गए। आप देखिए कोविड काल के बाद में जो हालात रहे, उन तमाम हालात के अंदर बड़ा बदलाव आया है। जयपुर का अपना एक तहजीब है पुराना, इसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। गेरुआ रंग यहाँ के दीवारों पर, यहाँ के मकानों पर और यहाँ के बाजारों पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ सबसे खास होती है दिवाली की रोशनी। मैं फिलहाल जोरी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ की सबसे खास रोशनी मानी जाती है। आप पूरा बाजार देखिए कि रोशनी से जगमग नहाया हुआ है। हर तरफ बाजार को अच्छे से सजाया गया, खूब दुकानदारों ने भी सजाया, लोगों ने भी काफी सजावट की। और अब शहर अपनी तमाम तैयारियों के बाद में, पूजा अर्चना के बाद में ये शहर घूमने के लिए निकले हैं, क्योंकि ये जो रोशनी की गई है, जयपुर का तहजीब है कि यहाँ पर दिवाली के बाद में पूरे शहर को घूमने के लिए पैदल लोग बाकायदा 4 दीवारी में निकलते हैं। ऐसी खबर है, राज्यपाल कलराज मिश्र भी कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और शहर का नजारा लेंगे। आप देखिए कि सजावट एक अलग अलग जो है थीम पर की गई है। जोहरी बाजार के अलावा बाबू बाजार यहाँ पर है, उसे भी सजाया गया है। उसके बाद में जो किशनपोल बाजार है, MI रोड है और शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है सजावट की गई है। और एक तरह से वापसी जो है हुई है, लोगों की पटरी पर जिंदगी आने लगी। आप देखिए कि बाजार के अंदर, शहर के अंदर रौनक अलग है। लोग बाग सज धज करके परिवार के साथ में इस पूरे माहौल का मजा लेने के लिए आए हैं। रोशनी का त्योहार है, दीपोत्सव इसको कहा जाता है। और जयपुर में वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि साकार होती हुई नजर आ रही हैं। जो खूबसूरती है शहर की, इस रोशनी के साथ में और भी निकल रही है। यहाँ पर तमाम लोग अब बाजार का रुख कर रहे हैं, बाजार में देख रहे हैं, बाजार में खरीदारियों का और घूमने फिरने का, खाने पीने का दौर जारी रहेगा। तो शहर का अपना एक अलग मिजाज है। जयपुर में जो रोशनी के नज़ारे हैं, ये न सिर्फ इस बाजार में है बल्कि इसके आगे भी जो है। और हम बात करें कि छोटी चौपड़ से लेकर के बड़ी चौपड़ का जो इलाका है, दूसरा जो इलाका है, मेरे पीछे जो बाजार है मैं वो दिखाना चाहूँगा। वहाँ पर अलग थीम में जो है बाकायदा सजावट की गई है। तमाम लोगों को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं घूमते हुए परिवार के साथ में तफरीह के लिए निकले हुए हैं, जो कि एक जयपुर का अपना एक अलग रहा है अंदाज। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और जैसे जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ का अपना एक अलग रिवाज है। जयपुर की पुरानी कुल्फियाँ हैं, यहाँ के जो जूस हैं वो काफी पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर कई जो है दुकानदार आते हैं। जी बिल्कुल अरबाज, हम तस्वीरों में देख सकते हैं रोशनी का त्योहार है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अद्भुत नजारा इस वक्त सामने निकल कर आ रहे हैं। श्री गंगानगर से अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, 2 साल बाद दिवाली का त्योहार अच्छे से मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े भी कम हुए हैं और गाइडलाइंस में भी छूट मिली है। श्री गंगानगर की बात करें तो यहां से क्या कुछ तस्वीरें? निश्चित रूप से प्रियंका, कोरोना के बाद आई ये दिवाली न केवल आम लोगों के लिए बल्कि खास तौर से व्यापारी तबके के लिए काफी खुशहाल साबित होती हुई दिखाई दे रही है।
और यही वजह है कि इस बार की जो दिवाली है वो बड़ी खास और बड़ी स्पेशल हो जाती है आम लोगों के लिए और खास तौर से व्यापारी तबके के लिए। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के गोल बाजार पर मौजूद हैं और कमोबेश गोल बाजार की ही तरह सारे बाजारों आज रंग बिरंगी और आकर्षक रोशनी में नहाए हुए हैं। अभी मैं आपको यहाँ की लाइव पिक्चर्स दिखाऊं तो प्रियंका देखिए किस तरह से श्री गंगानगर का गोल बाजार इस समय जी आकर्षक रोशनी में नहाया हुआ है। गोल बाजार, सदर बाजार, तय बाजार, पब्लिक पार्क मार्केट सहित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा आज बाजारों में आकर्षक रोशनी की गई है और ये आकर्षक रोशनी इस समय श्री गंगानगर जिला वासियों को खासा आकर्षित करते हुए भी दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय लक्ष्मी पूजन का वक्त है, शाम को 6:15 से शाम 8:30 बजे तक लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस आकर्षक रोशनी को देखने के लिए काफी सारे लोग इस समय श्री गंगानगर वासी सड़कों पर उतरे हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि श्री गंगानगर वासी जिस तरह से पिछले 4 दिनों से श्री गंगानगर के व्यापार में जगत में लक्ष्मी जी का जो व्यापार हुआ है, लक्ष्मी जी का जो बरसात हुई है, उससे श्री गंगानगर वासी इस दीपोत्सव के पर्व को खुशहाली से मनाते हुए दिखाई देंगे। निश्चित रूप से मरुधरा की ये दिवाली इस बार बड़ी खास दिवाली है। कोरोना के बाद आने वाली दिवाली आम लोगों के साथ साथ व्यापारी तबके और हर एक तबके के लिए खुशहाल साबित होती दिखाई दे रही है। जी प्रियंका। जी अशोक, बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं हम किस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जमकर खरीदारी की जा रही है। कोटा से बात करेंगे योगेश से। योगेश, कोटा कितना जगमग है इस दिवाली पर? बिल्कुल आपको दिखाते हैं तस्वीर है कोटा की कि कोटा के स्टेशन मार्केट का ये इलाका है और आप देखिए स्टेशन का मार्केट है कोटा का। और इस वक्त जबकि लक्ष्मी पूजन का समय हो चुका है, हर किसी को लक्ष्मी पूजन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, पूजा का मुहूर्त है 7 बजे से, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाजार है उसकी रौनक आप देख सकते हैं। तस्वीरों में हम यहाँ की लाइटिंग आपको दिखाना चाहेंगे कि बाजार की लाइटिंग किस तरह से हुई है। लोगों में अभी भी पूरा उत्साह है, इस वक्त भी लोग बाजार में है, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका 2 साल बाद आया है, क्योंकि लॉकडाउन में दिवाली सही से मनाने का मौका नहीं मिल पाया था। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन थी उसका अनुसरण करना था, उसकी वजह से जो दिवाली थी वो वैसी नहीं बन पाई थी जैसी कि बननी चाहिए थी। लेकिन इस बार लोगों ने कोटा के ये सोच कर रखा है कि दिवाली में धूम मचानी है और लोग मचा भी रहे हैं। बाजारों में का यही हाल लगभग 3 दिनों से यही हाल है और लगभग कोटा के हर मार्केट का यही हाल है। हर बाजार में इसी तरह की रौनक बिखरी हुई है। अगर दिन की बात करें तो पूरा दिन इस बाजार के अंदर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। अब जाकर इस मार्केट में थोड़ी जगह हुई है, क्योंकि पूजन का समय हो चुका है। 7 बजे से मुहूर्त है, माता लक्ष्मी की आराधना करनी है और उसी के लिए लोग यहाँ से खरीदारी करके जा रहे हैं। जी योगेश, बिल्कुल लोगों ने पहले से ही सोचा था कि इस बार धूम मचाएंगे, क्योंकि 2 साल से त्योहार नहीं मना पाए थे और धूम मचा भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास भी जोधपुर से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में कितना उत्साह है लोगों में? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से अगर बात करें तो जिस प्रकार से 5 दिवसीय दीपोत्सव की बात करें तो आज सबसे महत्वपूर्ण दिवाली का दिन है। इस वक्त हम जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोशनी की गई है वो रोशनी जो है अपने आप में बयान करती है किस तरह का जो है लोगों में उत्साह है। पूरी मार्केट को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है और जो बाजार में जो है लोगों के देर रात तक खरीदारी का दौर जो है जारी है। फिलहाल हम यहाँ के कुछ यहाँ पे जो व्यापारियों से बात करेंगे। सर, किस तरह का माहौल रहा और क्या जो है माहौल नजर आ रहा है? 2 साल के बाद जो माहौल इस बार हुआ बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षण माहौल रहा और ग्राहकों में उत्साह था कि भाई दिवाली का हम खरीदारी करें। और इस बार दिवाली पे जमकर ग्राहकों ने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा युवतियों ने आके यहाँ खरीदारी की। सर, लगातार जो कोरोना काल चल रहा था अब एकदम वापस जो है मार्केट को राहत मिली और हमने देखा है कि आपने बाजार को बहुत प्यार से और अच्छे से सजाया है। व्यापारियों ने मतलब क्या इस बार के भाई 2 साल से बहुत सुस्ती और व्यापारियों को बहुत परेशानी हुई थी। इस बार व्यापारियों ने मिलकर कहा कि भाई अपन कोई सजावट करें जिससे क्या ग्राहकों का आगमन रहे और ताकि ग्राहक आकर्षण होकर इस त्रिपोलिया बाजार में व्यापार के लिए
हमारा व्यापार आगे बढ़ सके। निश्चित तौर पर अगर देखिए जो है सजावट का जो सबसे बड़ा महत्व है, अगर बात करें तो जिस प्रकार भगवान श्री राम जो है अवध में लौटे थे, अवध में लौटने के बाद जिस तरह से स्वागत किया गया होगा, कुछ ऐसा ही जो है इस बाजार को सजाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से जो निवेदन करूंगा, एक बार फिर से आपको वो नजारा दिखाए कि किस तरह से जो है बाजार को सजाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक लंबा लगभग 1.5 किलोमीटर ये बाजार है और पूरा बाजार जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। दुकानें देर रात तक खुली और लोग यहाँ पर जो है अभी भी खरीदारी करने के लिए आते दिखाई दे रहे हैं। जो है जो सजावट है उसका भी जो है शहरवासी आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बार फिर लगातार लंबे समय तक कोरोना काल चला था और उसके बाद जो मंदी का दौर था उससे कहीं ना कहीं व्यापारी उभरे हैं। एक बार फिर से जो है समाज अपने सामाजिक स्तर पर आया है और जो जिस प्रकार से हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं वो भी जो है अब कोरोना खत्म होने के बाद एक कहीं ना कहीं लोगों ने आपस में मेलजोल बढ़ाना भी शुरू किया है। जी प्रियंका। जी चंद्रशेखर, बिल्कुल, और लोगों में जबरदस्त उत्साह है, अद्भुत नजारा निकलकर सामने आ रहा है प्रदेश भर से। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रदेशवासियों को भी दिवाली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए पैरा टीचर्स का आक्रोश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात पैरा टीचर्स के आक्रोश की। जयपुर में मदरसा पैरा टीचर आंदोलन में आज जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा तब हुआ जब सीएम हाउस मार्च के दौरान 3 पैरा टीचर मौके पर ही बेहोश हो गए। दिन भर से उपवास कर रहे पैरा टीचर ने शाम 4 बजे सीएम हाउस कूच का अल्टीमेटम दिया था। उनके इस मार्च के दौरान ही पैरा टीचर नारेबाजी करते हुए बेहोश हो गए। उनमें 2 को अस्पताल रेफर कर दिया गया और एक मुख्य आंदोलनकारी शमशेर भालू खान गांधी बेहोश होने के आधे घंटे हंगामे के बाद अस्पताल ले जाया जा सका। इस दौरान विधायक रफीक खान वार्ता के लिए शहीद स्मारक पहुंचे, लेकिन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। यहाँ पर बाकायदा पुलिस ने पूरा पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। करीब आधे घंटे बेहोश रहने के बाद में अब शमशेर भालू खान गांधी को यहाँ से शहीद स्मारक से बाकायदा एम्बुलेंस में एसएमएस अस्पताल ले जाने के लिए रजामंदी बनी है। फिलहाल इनके इलाज के लिए तैयारी की जा रही है। कोशिश ये है कि इन्हें अस्पताल में जा करके वहाँ इनकी जांच की जाए, देखा जाए, क्योंकि जब उग्र आंदोलन करने की तैयारी की जा रही थी उसके बाद में बाकायदा सारी चीजें थी और अब जो है पूरी इनकी टीम है वो इस बात के लिए राजी हो गई है कि इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। पूरा डेलीगेशन साथ में आ रहा है और मदरसा पैरा टीचर्स ने ये शर्त रखी है कि पैरा टीचर्स ने कि इनकी पूरी टीम इनके साथ में रहेगी। बाकायदा इन्हें बाकायदा वहाँ पहुँचाया जाएगा। इलाज के दौरान दूसरे किसी डॉक्टर के साथ में निजी डॉक्टर को भी रखेंगे और इनका नहीं होना सही है। ये आज से नहीं 15 दिन हुए अनशन के लिए राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मी हम मदरसा को नियमित करने की मांग के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं करती है। हमें लगता है सरकार के नाश्ते के पैसे कम पड़ रहे हैं। एक और पैरा टीचर बेहोश हो गए। अब देखिए कि इन्हें भी यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और लगातार दिन भर आंदोलन के बाद में उपवास था इन सभी का। आज ले जाया गया था अस्पताल से, इलाज के बाद में इन्हें लेकर के पहुंचे और देखते हैं बातचीत करने की कैसी तबीयत है, आपकी क्या स्थिति है? स्थिति ठीक नहीं है। अब तक कई लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ दे। जी बिल्कुल, हठधर्मिता छोड़ने के लिए कह रहे हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस को भी रोका गया है और जो स्थिति है आप देखिए कि बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को यहाँ से रवाना किया। और अब एक नजर 5:25 पर। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली सुरक्षा बलों के साथ मनाया और जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। यहां उन्होंने सैनिकों के साथ करीब 1 घंटा बिताया और उन्हें मिठाई भी खिलाई।
पीएम नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ धाम की यात्रा पर रहेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए केदारनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, दीपोत्सव का ये पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। दिवाली के मौके पर जयपुर के बीजेपी ऑफिस में भी लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गंगा शहर स्थित कुम्हारों के मोहल्ले में पहुंचे और वहां मिट्टी से बने दियों को खरीदा। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दीपोत्सव पर्व पर मुख्य बाजार में व्यापारियों और आमजन को शुभकामनाएं दी। हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन पर वैट कम करने का फैसला लिया है। हरियाणा के अलावा ओडिशा ने भी जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए वैट कम कर दिया गया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। दलित संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने नौकरी पाने के लिए खुद को एससी बताया था। आरक्षण पाने के लिए समीर की तरफ से फर्जी कागज दिखाए गए थे। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दिवाली के मौके पर जयपुर में नियमन को लेकर पैरा टीचर्स का जमकर आक्रोश देखने को मिला। बच्चे के साथ यौन शोषण मामले में भरतपुर कोर्ट ने आरोपी जज को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बीकानेर पुलिस ने रीट में चप्पल में डिवाइस लगाकर नकल करवाने वाली गैंग का खुलासा किया और मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। 2 महीने से फरार नाबालिग लड़की को दौसा पुलिस ने दिल्ली से दस्तयाब किया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। नाबालिग से अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने वाले एक शख्स को पॉक्सो एक्ट के तहत दौसा पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा के ग्रामीण इलाकों में अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली के हिंडौन पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद की। जयपुर के कोटपुतली में डाबला रोड स्थित एटीएम बूथ में अचानक आग लग गई। कोटा गोबरा बावड़ी सर्किल पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार टक्कर मार दी। T20 विश्व कप के सुपर 12 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को बुरी तरह से हराते हुए सेमीफाइनल में मजबूत दावेदारी पेश कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।